नेम इज़ दृष्णा कंचारिया, स्टैंडर्ड 8, सब्जेक्ट हिंदी। आज हम ग्रामर सीखेंगे जिसका नाम है अव्यय। तो अव्यय के बच्चों अव्यय सीखेंगे, उसमें अव्यय की परिभाषा जानना बहुत आवश्यक है कि अव्यय किसे कहते हैं। फिर उसके भेद जानेंगे और फिर उसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। यानी कि ये जो है शब्द है अव्यय शब्द, वो लिंग आता है, वचन आता है, कार आता है, कुछ भी आता है, लेकिन उसमें कुछ वो शब्द में परिवर्तन नहीं आता है। तो इस शब्दों को क्या कहते हैं? अविकारी शब्द भी कहा जाता है और अव्यय भी कहा जाता है। तो उसमें कैसे शब्द आएंगे? जैसे जब, तब, अभी, अगर, वह, वहाँ, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतएव, अवश्य, तेज, कल, धीरे, लेकिन, चूंकि, क्योंकि आदि। ऐसे जब शब्द आते हैं जो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है, वो शब्द लिंग, वचन, कारक में भी वही शब्द रहते हैं। तो अभी हम देखेंगे अव्यय के भेद, यानी कि अव्यय के कितने प्रकार है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात अव्यय। तो अभी क्रिया विशेषण ऐसा जानना जरूरी है कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि कोई आप क्रिया यानी कि कोई कार्य करते हो और उसकी विशेषता बताता है, उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि जहाँ पर, यहाँ, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहाँ, तक, जल्दी, अभी, बहुत आते हैं, वहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय होता है। तो ये जो शब्द आते हैं जहाँ पर सेंटेंस में, वाक्य में, वो क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है कि घोड़ा तेज दौड़ता है। तो घोड़ा दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो वो उसकी विशेषता बताई गई है, क्रिया की विशेषता, इसलिए उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर है बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे। बच्चे चल रहे थे, लेकिन कैसे चल रहे थे? धीरे धीरे। तो वो उसकी क्रिया विशेषण हुआ। फिर सुमन सुंदर लिखती है। सुमन लिखती है, लेकिन कैसा लिखती है? सुंदर लिखती है। तो वो क्रिया विशेषण है, सुंदर। अभी हम देखेंगे कि कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, यानी कि अव्यय का पहला भेद देखेंगे जिसका नाम है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? कि क्रिया के होने के समय की सूचना देने वाले क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कोई कार्य करते हो और वो आपको समय बताता है, उसको कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसमें कौन से शब्द आते हैं? तो कि जहाँ पर, आजकल, अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, हर बार, कई बार, नित्य, कब, यदा, कदा, जब, तब, हमेशा, तभी, तत्काल, निरंतर, शीघ्रपूर्व, बाद, पीछे, घड़ी घड़ी, अब, तत्पश्चात, तदंतर, कल, फिर, कभी, प्रतिदिन, दिन भर, आज, परसों, शायम, पहले, सदा, लगातार आदि शब्द आते हैं। वहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। तो यहाँ आप देखते हो कि चित्र दिया गया है, उसमें है कि वह प्रतिदिन पढ़ता है। वह पढ़ता है, लेकिन प्रतिदिन, यानी वो समय बताया गया है, समय की सूचना दी गई कि कब पढ़ता है, तो प्रतिदिन पढ़ता है। तो प्रतिदिन उसका कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। अभी है
दिन भर वर्षा होती है लेकिन कब होती है? दिन भर, तो वो समय की सूचना दी। फिर कृष्ण कल जाएगा, कृष्ण जाएगा लेकिन कब जाएगा? कल, तो वो समय बताया गया है, समय की सूचना दी गई, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण है। अभी हम देखते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया के होने का स्थान या दशा का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण स्थानवाचक कहलाते हैं। यानी कि वो स्थान बताता है कि कहाँ, जगह, स्थान यानी जगह बताता है कि कहाँ। देखो वहाँ कौन से शब्द आएंगे? तो कि जहाँ पर, यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, कहाँ, किधर, जहाँ, पास, दूर, अन्यत्र, इस ओर, उस ओर, ऊपर, नीचे, सामने, आगे, पीछे आते हैं, वहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जैसे कि चित्र है, सुनील नीचे बैठा है, तो सुनील बैठा है लेकिन कहाँ बैठा है? नीचे, तो उसकी जगह बताई गई, उसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। फिर है इधर उधर मत देखो, तो कि इधर उधर, तो यहाँ वहाँ वो देख रहा है, इसलिए इधर उधर है, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। फिर उधर मत जाओ, तो उसमें उधर आएगा, वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। देखेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाणवाचक आपने देखा कि विशेषण में आपने देखा था, उसमें भी परिमाणवाचक यानी परिमाण शब्द से आप जानते हो परिमाण शब्द किसे कहते हैं? तो कि क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। यानी कि जो मात्रा या परिमाण का जो बोध कराते हैं उसको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसमें शब्द आएंगे जहाँ पर, थोड़ा, काफ़ी, ठीक ठाक, बहुत, कम, अत्यंत, अतिशय, बहुधा, थोड़ा थोड़ा, अधिक, अल्प, कुछ, पर्याप्त, प्रभुत, न्यून, बूंद बूंद, स्वल्प, केवल, प्रायः, अनुमानतः, सर्वथा, उतना, जितना, खूब, तेज, अति, जरा, कितना, बड़ा, भारी, अत्यंत, लगभग, बस, इतना, क्रमशः आदि आते हैं, वहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ कि रमेश खूब पढ़ता है, तो रमेश पढ़ता है लेकिन कितना पढ़ता है? खूब, तो वो उसका परिमाण बताया है। फिर तेज गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही लेकिन कैसी चल रही है? तेज, तो वो उसका परिमाण हुआ। फिर कम खाओ, खाओ लेकिन कितना खाओ? कम, थोड़ा, तो उसका परिमाण हुआ। अभी हम देखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? कि क्रिया के होने की रीति या विधि का बोध कराने वाले शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जहाँ पर ऐसे, वैसे, अचानक, इसलिए, कदाचित, यथासंभव, सहज, धीरे, सहसा, एकाएक, झटपट, आप ही, ध्यानपूर्वक, धड़ाधड़, यथा, ठीक, सचमुच, अवश्य, वास्तव में, निसंदेह, बेशक, शायद, संभव है, हाँ, सच, जरूर, जी, अतएव, क्योंकि, नहीं, न मत, कभी नहीं, कदापि नहीं, फटाफट, शीघ्रता, भली भांति, ऐसे, तेज, कैसे, ज्यों त्यों आदि आते हैं, वहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पे आप चित्र देखते हो, उसमें है कि हमारे सामने शेर अचानक आ गया, हमारे सामने शेर आ गया लेकिन कैसे आ गया? अचानक, तो अचानक वो क्या हुई? क्रिया की होने की रीति या विधि का बोध कराए, इसलिए उसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये जो सेंटेंस है उसमें अचानक है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है।
फिर है जरा सहज एवं धीरे चलिए, यानी जरा धीरे चलिए लेकिन कैसे, सहज एवं धीरे चलिए, जरा चलिए लेकिन सहज एवं धीरे, तो वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। फिर वह पैदल चलता है, तो इसमें वह चलता है लेकिन कैसे चलता है, पैदल चलता है, तो यहाँ पे वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हमने देखा। अभी हम देखेंगे शब्द बोधक अव्यय, यानी कि शब्द बोधक अव्यय किसे कहते हैं, तो कि जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, उन शब्दों को शब्द बोधक शब्द कहते हैं। तो ये संबंध बोधक शब्द है वो संज्ञा से पहले ही आ जाते हैं। तो जैसे कि जहाँ पर बात भर, के ऊपर, की ओर, कारण, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, बिना, सहित, पीछे, से पहले, से लेकर, तक, के अनुसार, की खातिर, के लिए आते हैं, वहाँ पर शब्द बोधक अव्यय होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्कूल के समीप मैदान है, स्कूल मैदान है लेकिन कहाँ है, स्कूल के समीप। फिर मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं, तो के सामने आया। फिर है विद्या के बिना मनुष्य पशु है, तो के बिना, तो ये उसका संबंध बोधक अव्यय, विद्या मनुष्य पशु ऐसा नहीं, विद्या के बिना, तो उसका संबंध जोड़ता है दोनों का। फिर घर के सामने, मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं, तो मैंने घर के सामने कहाँ लगाए, के सामने, फिर के समीप, तो ऐसे वर्ड आए उसको क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, तो समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं कि जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं और उन्हें योजक भी कहा जाता है। ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, तो उसमें कौन से शब्द आएंगे, जैसे कि जहाँ पर, और, तथा, लेकिन, मगर, व, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या, अथवा, चाहे, यदि, कि, मानो, आदि, यानी, तथापि आते हैं, वहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय होता है। तो यहाँ सेंटेंस दिया है कि यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल होंगे, यानी तो अवश्य सफल होते, यानी कि यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल होते, तो यदि आया, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय, यदि, फिर तो आया बीच में, तो ये समुच्चय बोधक यानी वो दो शब्दों को जोड़ता है। फिर है सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, तो सूरज निकला और शब्द आया, यानी सूरज निकला पक्षी बोलने लगे, ऐसा सेंटेंस नहीं आता, और लगा दिया, इसलिए वो उसका संबंध बताता है, समुच्चय यानी वो जोड़ता है और, तो ये जो इसमें और शब्द है वो समुच्चय बोधक अव्यय है। फिर हम देखते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। तो विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं कि जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इनका संबंध किसी पद से नहीं होता है, तो इसे द्योतक भी कहा जाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय में विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है, जो ये चिन्ह दिया है उसको क्या कहते हैं, विस्मय सूचक चिन्ह। तो यहाँ आप देखते हो, आह क्या स्वाद है, छी छी यह गंदगी, आह क्या मौसम है, तो आपने यहाँ पे देखा आह, छी छी, आहा, ओह, अरे, वाह, ऐसे जो शब्द आएंगे वहाँ पे विस्मयादि बोधक अव्यय उसको कहते हैं। हे राम, ऐसे जब वर्ड आएंगे तो उसको विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अभी हम देखते हैं निपात अव्यय। निपात अव्यय किसे कहते हैं कि जो वाक्यों में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं
उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बल लाते हैं, उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। इसे अवधारक शब्द भी कहते हैं, जैसे कि जहाँ पर ही, भी, तो, तक, मात्र, भर, मत, सा, जी केवल आते हैं, वहाँ पर निपात अव्यय होता है। आपने यहाँ पे देखा कि राम ने ही रावण को मारा था, तो ही आया, वो क्या है, निपात। फिर है रमेश भी दिल्ली जाएगा, तो भी है, वो निपात। फिर है प्रशांत को ही करना होगा यह काम, तो प्रशांत को ही है, तो वो निपात है। ओके, अभी हम देखेंगे क्रिया विशेषण और संबंधबोधक अव्यय में अंतर। तो क्रिया विशेषण और संबंधबोधक अव्यय में क्या अंतर है दोनों में? तो जब अव्यय शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है तब ये संबंधबोधक होते हैं, और जब अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब ये क्रिया विशेषण होते हैं। समझ में आया कि जब संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है अव्यय शब्दों का प्रयोग तब वो संबंधबोधक होते हैं, और जब अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब ये क्रिया विशेषण होता है। तो यहाँ पर देखो, घर के भीतर सुरेश है, घर से बाहर जाओ, उनके सामने बैठो, तो के भीतर, फिर से बाहर, उनके सामने, तो ये सब विशेषण यानी क्रिया की विशेषता और संबंधबोधक अव्यय, संबंध बताया गया है। आपने यहाँ पे देखा। तो बच्चों, यहाँ हमारा ये अव्यय का जो टॉपिक था वो ख़त्म हुआ है। तो आप ये देखना जरूर, आपकी टेक्स्ट बुक में है वो कम है, लेकिन ये आप देखोगे तो आपको बहुत जानकारी मिलेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे भेद जो दिए हैं, भेद की परिभाषाएं आपने देखी, उदाहरण देखे। ओके।